मजीद वीडियो के लिए पाक उर्दू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अरसे कब्ल एक शेर और गीदड़ में गहरी दोस्ती थी और वो दोनों एक दूसरे को हैरान करने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन शेर ने एक मोटी ताजी बकरी को जिंदा पकड़ा और अपने दोस्त गीदड़ पर रोब झाड़ने के लिए जल्दी जल्दी इसकी भट पर आया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो हैरत से इसकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि गीदड़ इससे पहले ही एक गाय को पकड़े बैठा था। एक गीदड़ शेर से अच्छा शिकार कैसे कर सकता था? शेर ने गुस्से में सोचा और खामोशी से बकरी को बाहर गाय के साथ बांधकर सोने के लिए चला गया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। लेकिन वो सारी रात जागता रहा, क्योंकि उसे हसद हो रहा था कि आखिर गीदड़ ने गाय को पकड़ा कैसे। आखिरकार इससे रहा नहीं गया तो सूरज निकलने से पहले ही बाहर निकलकर गाय के पास पहुंच गया। लेकिन वहां गाय के साथ एक बिछड़ा भी खड़ा था, जिसे रात में ही गाय ने जन्म दिया था। बिछड़े को देखते ही शेर के जहन में एक ख्याल आया और उसने खुद से कहा, दोस्त को दोनों की जरूरत नहीं। ये कहकर वो बिछड़े को बकरी के पास ले गया और उसे इसका दूध पिलाना शुरू कर दिया। और सुबह होते ही वो चलाता हुआ गीदड़ के पास गया और इससे कहा, जल्दी आओ मेरे साथ, मेरी बकरी ने रात में बिछड़े को जन्म दिया है। गीदड़ ने जब जाकर देखा तो बिछड़ा बकरी का दूध पी रहा था। ये देखकर उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन, एक बकरी के यहाँ गाय का बच्चा नहीं हो सकता। सिर्फ गाय ही बिछड़े को पैदा कर सकती है। ये बिछड़ा मेरा है। ये बात सुनकर शेर ने गुर्राते हुए कहा, पागल मत बन, सबूत तुम्हारे सामने है। ये दोनों एक साथ खड़े हैं और ये बिछड़ा मेरा है। नहीं, मैं इस सबूत को नहीं मानता, गीदड़ ने गुस्से से जवाब दिया और फिर दोनों आपस में लड़ने लग गए। फिर शेर ने कहा, हम दोनों किसी को मुंसिफ बनाकर इस बात का फैसला करवा लेते हैं कि ये बिछड़ा किसका है। ठीक है, लेकिन मैं 3 लोगों से फैसला लूंगा, गीदड़ ने जवाब दिया। शेर इस पर राजी हो गया और वो दोनों 3 अक्लमंद जानवरों को तलाश करने लगे जो उनका फैसला कर सकी। चलते चलते वो हरनों के रेवड़ के पास पहुंचे जो दरख्त के पत्ते खा रहे थे। क्या तुम्हारे रेवड़ में कोई अक्लमंद है? शेर ने उनके करीब जाकर कहा। इसकी बात सुनकर एक बूढ़ी हरनी आगे बढ़ी और कहा, अपने रेवड़ के झगड़ों का फैसला मैं करती हूँ, बोलो क्या काम है? हम एक मसले को हल कराना चाहते हैं। ये कहकर दोनों ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब उनकी कहानी सुनकर हरनी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बकरी बिछड़े को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शेर बहुत खतरनाक जानवर है। इसीलिए इसने शेर की तरफ देखते हुए कहा, ये बात सच है कि हमारी जवानी में बकरी बिछड़े को जन्म नहीं दे सकती थी और ये काम सिर्फ गाय ही कर सकती थी। ताहम अब जमाना बदल गया है और बकरी बिछड़े को जन्म दे सकती है और मेरा फैसला यही है कि ये बिछड़ा शेर का है, ये नहीं हो सकता। हरनी का फैसला सुनकर गीदड़ ने गुस्से से कहा, आओ अब दूसरे मुंसिफ को ढूंढते हैं। ये कहकर दोनों ने दूसरे जानवर को ढूंढना शुरू कर दिया जो उनको इंसाफ दिला सके। चलते चलते वो चट्टानों की तरफ पहुंच गए, जहां उन्हें एक लव बिगड़ नजर आया और उन्होंने इसे सारा माजरा सुना दिया। उनकी बात सुनकर लव बिगड़ ने शेर की तरफ देखा। इससे याद था कि शेर इसके बहुत सारे दोस्तों को खा चुका है, इसलिए इसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सुनो, मामूली बकरी ही बकरी के बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन गैर मामूली नस्ल की बकरी सब कुछ कर सकती है और यकीनन शेर की बकरी बहुत गैर मामूली है और इसी वजह से ये बिछड़ा भी शेर ही का है। तुम पागल हो गए हो क्या? गीदड़ ने गुर्राते हुए लव बिगड़ को जवाब दिया और शेर से कहा, आओ अब हमें तीसरे मुंसिफ को इंसाफ के लिए तलाश करना है। चलते चलते वो एक चट्टान के करीब पहुंचे जहां एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। शेर ने बंदर का कंधा हिलाते हुए कहा, मुआफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप हमारे झगड़े का मुंसिफाना फैसला कर सकते हैं? ये बात सुनकर बंदर ने बारी बारी दोनों की बात सुनी। उनकी बात खत्म होने के बाद
बंदर ने चट्टान पर उधर उधर कुछ देखना शुरू कर दिया, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। क्या तुम खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो? शेर ने धाड़ते हुए कहा। हमें जल्दी फैसला सुना। मुझे बहुत भूख लग रही है और घर जाकर अपने बिछड़े को खाना चाहता हूँ। सब्र करो, अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, बंदर ने जवाब देते हुए कहा और पत्थर उठा लिया। मसरूफ? शेर ने गुर्राते हुए पूछा। क्या कर रहे हो? साज बजा रहा हूँ। मैं हमेशा फैसला करने से कबल थोड़ा सा साज बजाता हूँ, शेर ने चिल्लाते हुए कहा। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे हाथ में पत्थर है और सब जानते हैं कि पत्थर से मौसीकी की आवाज नहीं निकल सकती। ये बात सुनकर बंदर ने पत्थर को एक तरफ रखा और कहा, अगर एक बकरी बिछुए को पैदा कर सकती है तो फिर पत्थर से भी मौसीकी की आवाज आ सकती है। और तुमने सुना, कितनी सुरीली मौसीकी है। ये सुनकर शेर सारी बात को समझ गया और उसने गुर्राते हुए कहा, हाँ, ये आवाज तो बहुत खूबसूरत है। इसकी बात सुनकर अर्ध गिर्द जमा होने वाले सारे जानवर बंदर की अक्लमंदी और जुरात के कायल हो गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बंदर इस झगड़े का फैसला कर चुका है कि सिर्फ गाय ही बिछड़े को जन्म दे सकती है और इस पर गीदड़ का हक है। अब तमाम जानवरों ने शेर को लान तान शुरू कर दी कि वो अपने दोस्त को धोखा दे रहा था। ये माजरा देखकर शेर ने शर्म से सर झुका लिया और वापस जाकर गीदड़ को गाय का बच्चा वापस कर दिया। सबक: कुछ लोग अपनी शान ठान बना के रखने के चक्रों में किसी भी हद तक गिर जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में रुसवाई के सिवा कुछ भी उनके हाथ नहीं आता।